मई 13 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। हमारे आज के वचन का शीर्षक है सही प्रतिक्रिया दें। इसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के कुलूसियों 3 उसका 12 से 17 तक। क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रियजन हो, इसलिए सहानुभूति, दया, नम्रता, कोमलता और धीरज को धारण करो। तुम्हें आसपास में जब कभी किसी से कोई कष्ट हो तो एक दूसरे की सलाह लो और परस्पर एक दूसरे को मुक्त भाव से क्षमा कर दो। तुम्हें आपस में एक दूसरे को ऐसे ही क्षमा कर देना चाहिए जैसे परमेश्वर ने तुम्हें मुक्त भाव से क्षमा कर दिया है। इन बातों के अतिरिक्त प्रेम को धारण करो। प्रेम की सबको आपस में बांटता और परिपूर्ण करता है। तुम्हारे मन पर मसीह से प्राप्त होने वाली शांति का शासन हो। इसी के लिए तुम्हें उसी की एक देह में बुलाया गया है। सदा धन्यवाद करते रहो। अपनी संपन्नता के साथ मसीह का संदेश तुम में वास करे। भजनों, स्तुतियों और आत्मा के गीतों को गाते हुए बड़े विवेक के साथ एक दूसरे को शिक्षा और निर्देश देते रहो। परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद देते हुए गाते रहो और तुम जो कुछ भी करो या कहो वह सब प्रभु यीशु के नाम पर हो। उसी के द्वारा तुम हर समय परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। गौरव अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि वे इस सफेद पोशाक वाले अच्छे अंकल को पीट रहे थे। उसने सोचा, जब उसने यीशु जैसे वस्त्र पहने एक व्यक्ति को सड़क पर ले जाते हुए देखा जिसके शरीर से नकली खून टपक रहा था और सैनिकों की पोशाक पहने हुए लोग उसे कोड़े मार रहे थे। यह एक चर्च का गुड फ्राइडे जुलूस था, लेकिन गौरव के लिए यह दृश्य बहुत वास्तविक था। गौरव डाउन सिंड्रोम की बीमारी से पीड़ित था और उसकी स्थिति ने उसे बाकी लोगों की तुलना में अधिक चिंतित और दयालु बना दिया था। अपनी माँ की साड़ी में अपना चेहरा छिपाते हुए उसका हृदय करुणा से भर गया और वह रोते हुए बोला, मम्मी, कृपया उन्हें ऐसा करने से रोकें। हमें गौरव की तरह दयालु बनने के लिए कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों के अंदर करुणा आसानी से आ सकती है। हम में से बाकी लोगों को इसके लिए मेहनत करना चाहिए। उससे कि कलीसिया को अपने पुराने जीवन के तरीके से छुटकारा पाने की दृढ़ता से आग्रह किया गया था। गंदे और मैले कपड़ों को उतार के फेंकने की तरह उन्हें अपने सांसारिक स्वभाव को त्यागने के लिए कहा गया था, जिसमें क्रोध, रोष, बहिर्भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना शामिल है। इसकी जगह बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और सहनशीलता के गुणों को धारण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो उनके सृष्टिकर्ता को दर्शाता है, जो अनुग्रहकारी और दयालु है। आज के संसार में करुणा, अनुग्रह, नम्रता और दयालुता को अक्सर कमजोरी माना जाता है। फिर भी दूसरों को हमें यही देखना और अनुभव करना चाहिए। सहकर्मियों, पड़ोसियों, दोस्तों और परिवारों के साथ हमारे दैनिक व्यवहार में इन गुणों के साथ प्रतिक्रिया करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन हमें परिस्थितियों के बावजूद सही प्रतिक्रिया करने का जानबूझकर संकल्प लेना चाहिए,
क्योंकि इस तरह संसार को पता चलेगा कि हम मसीह के शिष्य हैं। इसे लिखा गया है रेबेका विजयन जी ने। क्या आपको कभी सही प्रतिक्रिया करना मुश्किल लगता है? आपने कब परमेश्वरीय गुणों के साथ किसी कठिन परिस्थितियों का सामना किया है? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, कृपया मुझे आपके गुणों को धारण करने में मदद करें। हर दिन आपके जैसा बनने के लिए मेरा मन और दिल खोलें। आमीन।